Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स की अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप भी पार्ट बन जाओ इस इनिशिएटिव के जिसमें हम कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखते हैं. राइट, हम बिलीव रखते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स देंगे इस सेशन को देन एवरी डे वील गेन अ लॉट. एंड प्लस जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो आप उस एग्जाम में एक स्टेप आगे जाएगी आपकी प्रिपरेशन. विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड आ जाते हैं आज की पहली न्यूज पर. आज की पहली न्यूज है अबाउट द तुंगभद्रा रिजर्वॉयर. अब रिसेंटली देखा गया द क्रेस्ट gate of the Tungabhadra reservoir washed away. Alert issued as outflow set to increase. अब देखो जब से आपका केरला का वेनाड का इंसिडेंट हुआ है एंड दैट वाज सच अ बिग ट्रेजेडी दैट अब अगर आपका कोई भी ऐसा अलर्ट आता है या नेचुरल डिजास्टर के लिए अलर्ट आता है देन द अथॉरिटीज आर वे 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 मोर अलर्ट. जितना पहले थे उससे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं. एंड जैसे आप देख रहे हो देखो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज ये जो आपके इंसिडेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं. जिसमें अगर हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं या फिर आप अगर फॉरेस्ट फायर्स की बात कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है जस्ट बिकॉज आप क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं. जितना ज़्यादा आप क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करते हो उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट भी आपके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है. कमिंग बैक टू द न्यूज़, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट जाता है आपकी तुंगभद्रा रिवर. ठीक है, अब ये तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर. ओके, सो पहले तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. कृष्णा रिवर हमारी कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है? ये बे ऑफ बंगाल में आपकी ड्रेन होती है हमारी कृष्णा रिवर. इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुकी है और बहुत बार क्वेश्चंस जो आपकी रिवर्स हैं इस स्टैटिक पोर्शन पे हमेशा आते हैं. तो अगर आप अभी सीडीएस या एनडीए देने वाले हो और आपकी एसएससी की भी नोटिफिकेशन आ गई है तो अपनी जो भी रिवर्स है उसे एक बार ज़रूर जाके रिवाइज करिएगा. ओके, उनकी ट्रिब्यूटरीज पहले इंपॉर्टेंट होती हैं. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दे आस्क यू टू डिफरेंशिएट कि लेफ्ट वाली कौन सी है राइट वाली कौन सी है. राइट, सो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. देन आ जाते हैं कि आज कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी रिवर्स. सो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपकी कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर तो एफकैट में आपका एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. कहाँ ड्रेन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कमिंग बैक थोड़ा सा और देख लो. यहाँ महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा रिवर आती है. ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं हम और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों देख रहे हैं. आपकी जो तुंगभद्रा है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर. ठीक है, और दोनों चीज़ें आप अच्छे से रीड कर लेना, एक बार ज़रूर अच्छे से रीड करना. ठीक है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और एक बार फिर से रीड कर सकते हो. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है आपकी गोदावरी रिवर. ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इन दी कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी साइंटिस्ट एंड इंडिया से रिलेटेड आपका एक आर्टिकल आया है. द नेम ऑफ दिस आर्टिकल या आर्टिकल का टाइटल है प्रीफंक्ट्री पेनेशिया. ओके, सो प्रीफंक्ट्री पेनेशिया इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो प्रीफंक्ट्री हियर मीन्स व्हेन यू लैक इंटरेस्ट. जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लैक करते हो देन वी यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड. एंड व्हाट इज पनेशिया मीन्स? पनेशिया मीन्स अगर आप किसी चीज़ का क्योर कर रहे हो, यूनिवर्सल क्योर लेकर आ रहे हो किसी चीज़ का, देन वी कॉल इट पनेशिया. ओके, कमिंग बैक अब हम आ जाएंगे आर्टिकल पे. अब यहाँ पर बात हुई अबाउट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एंड इस बार बताया गया है कि 33 साइंटिस्ट इन इंडिया विल बी अवॉर्डेड दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. अब जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसके अंदर आपके छोटे छोटे अवार्ड्स होते हैं और कौन से हैं वो स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहला आता है आपका विज्ञान रत्न अवार्ड. Okay, these awards will recognize lifetime achievements and contributions made in any field of science and technology. ठीक है, तो उसके लिए आपका विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है. देन सेकेंड आता है आपका विज्ञान श्री अवार्ड्स. These awards will recognize distinguished contribution to any fields of science and technology.
फिर आता है आपका विज्ञान टीम अवार्ड्स। इस बार जो आपकी चंद्रयान 3 की जो टीम है उसमें 3 मेंबर्स हैं, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा। These awards are to be given to a team comprising 3 or more scientists, researchers, innovators who have made an exceptional contribution working in team in any field of science and technologies। यहाँ पर चंद्रयान 3 की टीम को दिया जा रहा है। एंड लास्ट ही आता है आपका विज्ञान युवा शांति स्वर्णिप भटनागर। ओके, सो इसके लिए आए हैं VYSSB अवार्ड। These awards are the highest multidisciplinary science awards in India for young scientists जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है आपके 45 ईयर्स। ओके, अब एक चीज़ जो आपको राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार के बारे में जाननी चाहिए। फर्स्टली देखो, इस जो आपके अवार्ड्स है इसमें कोई भी आपका एज क्राइटेरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर योर युवा शांति स्वरूप। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी आप देखोगे एज क्राइटेरिया कहीं नहीं है इन तीनों अवार्ड्स में, देयर इज नो एज क्राइटेरिया। सो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर कि एज क्राइटेरिया यहाँ पर होता है या नहीं होता है। दे माइट गिव यू ऑप्शन में 55 ईयर्स है कि इतने लोगों को मिलना चाहिए इन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ आ सकती है आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। सो रिमेंबर दिस, इनके नाम आप याद रखना कि ये विज्ञान रत्न अवार्ड है, देन वी हैव विज्ञान श्री अवार्ड, देन वी हैव विज्ञान टीम अवार्ड एंड लास्टली आ जाता है आपका युवा शांति से अवार्ड। सो ये आपको 4 याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की हाई चांसेस है। नेक्स्ट आएंगे थोड़ा सा और, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस है। ठीक है, सो 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे आपका, 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड 23 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। कमेंट्स में बताना क्यों बनाते हैं स्पेस डे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आपका आर्टिकल आया था वो क्या कहता है, ये जो आपका आर्टिकल आया था बेसिकली ये कहता है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन इंडिया एट प्रेजेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके एफर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं करता है, जो बहुत आपके अंडरपेड हैं, प्लस आपकी वो बहुत कम एफिशिएंट, उनके पास इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है एंड दे आर वर्किंग। सो टेक में भी बहुत लैक करते हैं, फंडिंग में बेसिकली वो लोग लैक करते हैं। सो instead of giving them this much honor, what the article says, okay, I'll tell you that scientists may not crave for इतना honor के लिए crave नहीं कर रहे हैं, वो इतने awards के लिए crave नहीं कर रहे हैं। Basically what they want is कि उन्हें proper funding मिले। So the article says कि आपका जो budget है उसमें budget में जो allocation है for these scientific research या फिर आपकी R&D के लिए आप वो इंक्रीज करोगे, दैट विल बी द बिगेस्ट अवार्ड टू बी साइंटिस्ट। एंड जो भी आपके साइंटिस्ट इंडिया में हैं जो बहुत ज़्यादा आपके हार्श कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, उनको फंडिंग्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपना पैशन परस्यू कर सके और अपनी कंट्री के लिए वो लोग कुछ कर पाए। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज। सो हमने स्टैटिक भी कवर कर लिया और आर्टिकल भी कवर कर लिया। आपकी क्या व्यूज़ है कि साइंटिस्ट को क्या चाहिए आपकी, या तो आपको उन्हें ऑनर्स चाहिए या फिर उन्हें बजट चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो इन दोनों में से क्या चाहिए या दोनों ही चाहिए? जो आपके व्यूज है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सीए पोर्शन पे। विच इंडियन रेसलर वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? वेरी बिग न्यूज फॉर इंडिया। ओके, इसके बाद में आप बताओगे देखो पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं, तो आप मुझे बताओगे अब टोटल मेडल काउंट कितना है इंडिया का, राइट? ब्रॉन्ज है हमारे पास और सिल्वर भी है एक, सो कितने हैं कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ पर जिस रेसलर की बात कर रहे हैं दैट इज अमन शेरावत। Okay, Aman Sherawat is the one that has won a bronze medal for us in wrestling. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रेसलर अमन शेरावत earned a bronze medal in 57 kgs। ये याद रखना है 57 kg freestyle event at the Paris Olympics, marking India's first wrestling medal in Paris. Okay, next आ जाते हैं who has been announced as the co-flag hostess, okay, India at the closing ceremony of the Paris 2024 Olympic Games। तो कौन लोग आपके फ्लैग बैरर्स होंगे फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी इन ओलंपिक्स गेम 2024? तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज PR श्रीजेश एंड मनु भाकर। ठीक है, ये दोनों होंगे। मनु भाकर आपकी शूटिंग से एसोसिएट करती है और ये आपकी हॉकी से एसोसिएट करते हैं। दोनों ही हमारे लिए मेडल्स लेकर आए हैं। सो दे विल बी द पीपल जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में हमारा फ्लैग लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड इशूज आ गए हैं अब आपकी केपेबल ऑफ लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। सो इशूज भी आ चुके हैं। अब कौन से इंस्टीट्यूशन है ये है IIT इंदौर जिन्होंने बनाए हैं इशूज। थोड़ा सा और देखेंगे, देखो IIT इंदौर हैज क्रिएटेड एडवांस शूज इनकॉर्पोरेटिंग ट्रीबो इलेक्ट्रिक
नैनो जनरेटिव टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये टेक्नोलॉजी कौन है? टेंग के ऊपर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। दिस इज ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमन मोशन से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटीग्रेट GPS फॉर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। दी शूज डिलीवर्ड टू द DRDO को डिलीवर हुए हैं, एम टू एनहांस द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड हैव एप्लीकेशन ऑफ वेरियस अदर फील्ड्स। ओके, सो बेसिकली अभी इन्होंने DRDO को दी है ताकि आर्म फोर्सेस में यूज हो आपके पर्टिकुलर शूज। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट आते हैं विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी कस्तूरबा भारत प्रोग्राम, ठीक है, फोकसिंग ऑन ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। सो इंडियन कॉटन से रिलेटेड आपका आया है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम आया है आपका, ठीक है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपको सिर्फ मिनिस्ट्री के बारे में जानना है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट बनने वाला है, तो कहाँ बनने वाला है वो आपका? ये बनेगा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपको बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट राइस ATM। तो अब आपका कैश ही नहीं, ATM से राइस भी निकलेंगे, और ये जो आपकी स्टेट है दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी राइस ATMs बने हैं। थोड़ा सा और देखेंगे अबाउट दीज राइस ATMs, ठीक है। उड़ीसा हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है आपकी, राउंड द क्लॉक 24/7 चलेगी, मतलब known as your Annapurti Grain ATM, okay? नाम important है। Designed to transform the public distribution system for ration card holders। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उन लोग वहाँ से मशीन से लेकर आ सकते हैं। Officially launched by the Food Supplies and Consumer Welfare Minister कृष्णा चंद्र पात्रा ने ये आपका लॉन्च किया है। ये जो ATM है डिस्पेंस करेगा 50 kgs ऑफ राइस इन जस्ट 5 minutes विद इन अ मिनिमम एरर ऑफ 0.01% का एरर की बात की गई है। अब देखो जो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, हमारे यहाँ पर जो ATM है वही बहुत कम चलते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे बहुत कम चलते हैं। तो अगर इन्होंने ये राइस डिस्पेंसिंग ATM लगाए हैं देन द प्रॉब्लम दैट विल कम कि कितने टाइम तक ये फंक्शनल रखते हैं उसे, और कितना ज़्यादा उस पर दिल वर्क ऑन इट, कितनी लंबी लाइंस होंगी तो उसके हिसाब से आपको और ATMs लगाने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप आगे देखने को मिलेगा, बट इट्स अ गुड स्टेप, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड इज क्रेस्ट, अ डिजाइन used as a symbol of a particular family, organization, etc., especially one that has a long history. Then we have a nuke. Nuke आपका एक स्लैंग वर्ड की तरह यूज होता है टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली। जैसे आप न्यूक्लियर वेपन्स डाल के किसी भी चीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देन वी हैव कनंड्रम विच इज अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन। देन वी हैव ग्राफ्ट, a piece of living plant that is fixed onto another plant so that it will grow। अब ये बहुत बार आपने देखा होगा when you are kid, और अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड रहते हो देन आप थोड़ा सा पार्ट कट करते हो एक प्लांट का एंड दूसरे पार्ट की स्टेम उसमें इंसर्ट करते हो एंड देन द पार्ट इवेंचुअली ग्रोज, ओके, दैट प्लांट ग्रोज। सो उसकी बात करिए, ग्राफ्टिंग मेथड भी कहते हैं हम। लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे। आप ये तो बताओगे कौन सा ऑप्शन है, आप लोकेशन भी बताओगे कि कहाँ पर है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे लार्जेस्ट की बात करेंगे। अब जो सेकंड लार्जेस्ट है वो भी मुझे कमेंट्स में बता के जाओगे, बहुत पॉपुलर है, आई गिव यू अ हिंट, असम में लोकेटेड है वो आपका, ठीक है। सो दोनों चीजें मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन कमेंट्स में सबके आंसर करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी सारे आंसर्स करेगा विल पिन दैट कमेंट सो दैट और लोगों के लिए काफी ईजी रहे। ओके, विद दैट बीइंग सेड वील एंड दिस सेशन हियर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा सेशन। अगर आया तो प्लीज लाइक कर देना इस सेशन को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।